8 मार्च दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम पे मनाया जाता है। उस दिन दुनिया भर की महिलाओं को एक फाइनेंशियली एम्पावर्ड भविष्य की कामना करते हुए हम एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे। बहुत जगह पे देखा गया है कि जो मनी मैनेजमेंट होती है अपने परिवार के लिए, उसमें कुछ परिवारों में महिलाएं हिस्सा नहीं लेती। जिस परिवार में महिला पैसे के आयोजन में हिस्सा नहीं लेती, उस प्रकार के परिवारों को देखूं तो ज्यादातर या तो दो में से एक या तो दोनों गलतियां करी जाती है। एक गलती ये होती है कि जहां महिला उस विषय में रुचि लेना नहीं चाहती, या तो दूसरी गलती ये होती है कि वहां के जो पुरुष होते हैं परिवार के, वो महिलाओं को उस विषय में बातचीत में हिस्सा लेने के लिए बुलाते नहीं हैं या अलाउ नहीं करते हैं। इन सब के पीछे कुछ गलत मान्यताएं जो होती है। एक मान्यता ऐसी मानी जाती है कि स्त्रियों को पैसे के मामले में समझ नहीं आती है, क्योंकि उसके साथ जुड़ी हुई दो और मान्यताएं ऐसी है कि अगर मनी मैनेजमेंट या तो पैसे का जो आयोजन है, उस विषय को समझने के लिए गणित या तो मैथमेटिक्स, उस विषय की समझ होना जरूरी है। दूसरी एक मान्यता यह होती है कि जो पैसे का आयोजन है वो केवल निवेश करना, बीमा की पॉलिसी लेना या टैक्स की बचत करना उतने पर ही सीमित है। और इससे छोटी सी एक जुड़ी हुई बात जो निवेश की बात आती है कि जो निवेश की बात है वो निवेश केवल शेयर बाजार की बात होती है। अब ये जो गलत मान्यताएं हैं, इसमें से कुछ स्टीरियोटाइप बन जाते हैं कि जैसे कि महिलाओं को पैसे का आयोजन करने में समझ नहीं आता है वो विषय। तो सबसे पहले उसी मुद्दे पे आते हैं। ये देश जहां पे प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर या तो बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर तक की पोजीशंस पर महिलाएं बैठ चुकी है, उस देश में यह कहना तो ठीक नहीं होगा कि महिलाओं को पैसे का आयोजन करना नहीं आता। यह तो बड़े लेवल पे बात हुई। अब घर की बात करते हैं, छोटे माइक्रो लेवल पे बात करते हैं। तो किसी मित्र ने बहुत सुंदर भाषा में कहा था, किसी महिला को पैसा दिया जाए घर के खर्च निकालने के लिए, तो महीना खत्म होने के बाद थोड़े पैसे बचेंगे, लेकिन उतने ही पैसे अगर किसी पुरुष को दिए जाए तो पैसे खत्म होने के बाद भी थोड़ा महीना बचेगा। बहुत सुंदर शब्दों में यह कहा है, लेकिन मैसेज बहुत पावरफुली कहा गया है। ये महिलाओं को ये विषय में साथ में नहीं लेने से क्या होता है, उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कोविड-19 का जो पेंडेमिक हुआ, उसमें कुछ एक चीजें ज्यादा बड़ी होके अपने सामने आई। वैसे तो होता ही रहता है, बट एक कोविड-19 के एक समय का एक उदाहरण बताता हूं आपको। एक भाई साहब, उनको कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ, तो सबको जैसे पता है उनको हॉस्पिटलाइज किया, लेकिन हॉस्पिटलाइज करने के साथ साथ वो तो क्वारंटाइन हुए थे। कोई उनके पास जा नहीं सकता था, मिलना मुश्किल था। कई लोगों को तो फोन भी अवेलेबल नहीं थे उस वक्त। इनफैक्ट कुछ लोगों को जो फोन अवेलेबल थे वो भी इन्फेक्शन की वजह से बात नहीं कर पाते थे। ना ऐसे ही एक भाई साहब हॉस्पिटल में थे। उन्होंने अपने नाम पे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखी थी, लेकिन उनकी पत्नी को पता नहीं था। कहां से खर्च निकलेगा। दूसरा उसी तरह किस्सा, थोड़ा हटके, एक भाई साहब की मृत्यु हो गई। उनके पास लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज थी, परिवार को पता नहीं था। उनके गुजर जाने के कुछ महीनों बाद परिवार के हाथ में वो पॉलिसीज के डॉक्यूमेंट्स आए, कहीं से ढूंढते हुए घर में। अब जब ये डॉक्यूमेंट्स हाथ में आए, तब उनको पता चला कि ऐसा कुछ था, लेकिन ये डॉक्यूमेंट को इंश्योरेंस कंपनी में ले जाके क्लेम कैसे लाना, ये उनको पता नहीं था प्रोसेस। इसकी वजह से उनको इधर उधर भागना पड़ा,
किसी व्यक्ति की मदद लेनी पड़ी और वो करके भी और कुछ महीने निकल गए, जिसके बाद उनको क्लेम का पैसा मिला। ये जो परिवार की जो परिस्थिति है उसको नजर करें तो पहले तो परिवार में मृत्यु हुई है, तो एक इमोशनली वैसे भी लॉस हुआ है। उसके बाद हो सकता है कि पैसे देर से मिले तो उतने समय शायद थोड़ी खींचतान भी हुई, लेकिन तीसरा जो हर जगह भागदौड़ करनी पड़ी वो तो जरूरी था ही नहीं, और उसको रोका जा सकता था अगर भाई साहब के परिवार को ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में और क्लेम के समय में क्या करना ये पता होता। और इसी तरह तीसरा एक जो केस था, वहां पे किसी की मृत्यु हुई, उनके नाम के जो इन्वेस्टमेंट्स थे वो जो इन्वेस्टमेंट्स सिंगल होल्डिंग थे और नॉमिनेशन नहीं करा था किसी के नाम का। ऐसी परिस्थितियों में जब नॉमिनेशन नहीं है तो उस पैसे को निवेश में से अपने पास वापस लेना, ये प्रोसीजर बहुत मुश्किल है, लंबा समय भी लगता है। और ये प्रोसीजर लंबी और मुश्किल होने के चलते जो व्यक्ति है परिवार के, उन सदस्यों को काफी तकलीफ उठानी पड़ती है। उपाय छोटा सा था, लेकिन वो पहले अगर कर दिया होता तो हो जाता, अगर नहीं किया तो बाद का जो उपाय है वो बहुत मुश्किल और महंगा है। क्या था छोटा सा उपाय? जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस लिए हैं, जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, चाहे इंश्योरेंस हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, वगैरह वगैरह, उसके विषय में सब इंफॉर्मेशन अपने परिवार के साथ शेयर करी जाए। क्योंकि जो पैसे का आयोजन करना है परिवार के लिए, उसका मूल उद्देश्य एक अच्छी कंफर्टेबल जिंदगी जीना है परिवार के लिए। और ये अच्छी कंफर्टेबल जिंदगी के लिए जो कुछ भी जिस समय पैसे की जरूरत हो, उस समय उतना पैसा उपलब्ध होना चाहिए, उस समय उतना पैसा और अवेलेबल, ये तीन जो महत्व के शब्द है। और ये तब होगा जब परिवार साथ में मिलके पैसे का आयोजन करे। तीन जगह पे अपने स्पाउस को साथ में लेना है। पहला, फाइनेंशियल गोल्स क्या क्या है, क्योंकि ये परिवार के फाइनेंशियल गोल्स है, तो साथ में मिलके डिसाइड करना है। दूसरा, जो भी निवेश किया है, बैंक अकाउंट से, डीमैट अकाउंट से, म्यूचुअल फंड्स है, इंश्योरेंस पॉलिसीज है, और जो भी जहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, उस सब की माहिती एक जगह पे लगाकर अपने परिवार के साथ वो शेयर करनी है इंफॉर्मेशन। और तीसरा, जो अपने वित्तीय सलाहकार है, फाइनेंशियल एडवाइजर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, इंश्योरेंस एजेंट, टैक्स कंसल्टेंट, इन सब के जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ये परिवार के हर सदस्य के पास होना जरूरी है। क्योंकि अगर इतना कर दिया ना, इन सब में ज्यादा मेहनत नहीं है, ज्यादा काम नहीं है, लेकिन वो कर दिया ना तो भविष्य जो है उसमें आने वाली तकलीफें आज रोकी जा सकती है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को और सभी पुरुषों को मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि जो परिवार के पैसे का मामला है उसमें साथ मिलकर चले। हैप्पी विमेंस डे। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।